राधे राधे दोस्तों, हम आ गए हैं इसू का चश्मा बनवाने, लेकिन अभी टाइम लग रहा है तो चलते हैं बाहर, थोड़ा घूम कर आते हैं। वेदांता नेत्र विज्ञान केंद्र, लिफ्ट भी लगी हुई है, लेकिन सोच रहे हैं मतलब सोचते हैं कि 2 फ्लोर ही तो चढ़ना है, तो पैदल ही चलते हैं, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ के चलते हैं, है ना। तो इसी वजह से हम लिफ्ट का यूज़ 2-3 फ्लोर तक तो नहीं करते, उससे ज़्यादा होता है तभी करते हैं। सॉल लिए, सोचे लेट हो जाएगा तो ठंड लगेगी जाने में। 1-1.5 घंटे का टाइम लगने वाला था, तो सोचे चलो बाहर निकल के थोड़ा सा घूम टहल लें, क्योंकि कभी तो अकेले आए नहीं हैं, तो थोड़ा बाहर निकलना भी ज़रूरी है। सब चीज़ कहाँ क्या है, क्योंकि राजा बाज़ार वाले एरिया में हम लोग बहुत कम ही जा पाते हैं। ईशान के पापा थे तो जाते थे, मतलब आते थे, बट ऐसे अकेले तो नहीं। तो सोचे थोड़ा सा घूमते फिरते देखते हैं आगे क्या क्या है। तो रिलायंस ट्रेंड में अभी आए हैं, देखते हैं यहाँ से क्या ले सकते हैं बच्चों के लिए। तो उसके बाद फिर जाते हैं, टाइम बीत ही जाएगा 1-1.5 घंटा टाइम बिताना है। 1.5 घंटा से ज़्यादा ही लग जाएगा, क्योंकि वो 1.5 घंटा तो बोले हैं, तो उससे ज़्यादा थोड़ा लग ही जाएगा फ्रेम चेंज करने में, लेंस लगाने में। तो यहाँ पर आ तो गए, लेकिन यहाँ पर मतलब ठंडी के ही कपड़े हैं, सबके सब मिल रहे हैं। तो सोचे फुल स्लीव का टी शर्ट ही ले लेंगे, क्योंकि कपड़े खरीदने के पर्पज़ से तो आए नहीं थे लेकिन होता है ना कि अब टाइम पास करना है तो आ गए हैं। लेकिन फुल स्लीव का ऐसे कॉटन का टी शर्ट नहीं मिल रहा है। स्वेट टी शर्ट है, स्वेटर है, जैकेट है, ये सब था, तो वो सब हमको लेना नहीं था। ईशान के पास ऑलरेडी बहुत सारा स्वेट टी शर्ट है, और बच्चों का ऐसा होता है लास्ट ईयर का 2-3 नया है, तो फिर अगर आप अभी ले लीजिएगा तो फिर छोटा हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक। तो अभी इस बार तो नहीं लेने का सोचे हैं, लेकिन देखते हैं, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। फाइनली देखते हैं, नहीं होगा तो जॉगर्स पैंट ले लेंगे, तो वो तो ठंडी में काम आ ही जाएगा। और 2-3 से बच्चों का होता भी नहीं है, 1-2 एक्स्ट्रा रहेगा तो अच्छा ही है। तो ये आगे आपने जो देखा वो कल की वीडियो थी, और शाम में 4 बजे के करीब आ गए थे हम घर वापस। 2-2.25 घंटे मुझे लगा आने जाने और फ्रेम चेंज करवाने में, साथ ही रिलायंस ट्रेंड से शॉपिंग करने में। और हाँ, रिलायंस ट्रेंड में एक बहुत ही मतलब एक अच्छी बात हुई मेरे साथ, कि वहाँ पर जब बिलिंग काउंटर पर हम गए तो जॉगर्स पैंट ही लिए थे। सोचे पायजामा तो बच्चों का ज़रूरी ही होता है, अभी तो पहने का ही, थोड़ा सा नॉर्मल भी ठंड रहती है तो बच्चे पायजामा तो पहनते ही हैं। तो जॉगर्स पैंट एक मतलब 2-3 सोचे कि ले लेते हैं। और जब बिलिंग करवाने गए बिलिंग काउंटर पे, तो 1900 का हो रहा था, और एक कैरी बैग 7 रुपये का था, तो 1907 रुपये का बिल हो रहा था। तो काउंटर पे जो लड़के थे वो बोले कि मैम आपके पास कूपन है। हम बोले कूपन तो मेरे पास था, बट घर पे है, क्योंकि हम लोग इसे रिलायंस ट्रेंड में नहीं आते हैं, हम लोग के घर के पास दूसरा रिलायंस ट्रेंड है, मतलब रिलायंस ट्रेंड ही है इस एरिया का है वो। तो वहाँ पर जाते थे साईं मंदिर के पास, और वो राजा बाजार वाला एरिया में हो जाता है। तो इस वजह से, और इस पर्पज से भी हम नहीं गए थे कि रिलायंस ट्रेंड जाना है, वहाँ पर ब्रांड फैक्ट्री का भी था और भी बहुत सारे मॉल्स थे, तो सोचे कि रिलायंस ट्रेंड ही चलते हैं, तो इसी वजह से वहीं पर गए थे। तो बोले कि मैम मेरे पास एक कूपन है, मैं आप में 500 लेस करवा देता हूँ उसको यूज़ करके। हम बोले कि आप अपना यूज़ कर लीजिएगा बाद में शॉपिंग करने में। तो लेकिन नहीं मैम, मुझे कुछ लेना नहीं है। तो फिर हम मन में सोच रहे थे, क्योंकि ऐसे तो मतलब होता नहीं है, 500 रुपीज़ की बात है, तो हम सोचे हो सकता है कि जैसे अब कूपन है तो कूपन का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है वो बोले कि शायद कैश मतलब वो रख लें, ऐसा मेरे मन में चल रहा था, झूठ नहीं बोलेंगे तो लेकिन वो जब, और 200 रुपया लेस था वो, मतलब जॉगर्स पैंट लेने पर ना वो 200 रुपया ऑलरेडी लेस किया हुआ था, तो 1707 रुपये का बिल हुआ। फिर वो अपना कूपन यूज़ करके 500 रुपया और माइनस करवाए, तो 1207 रुपये का बिल हुआ। हम सोच रहे थे देखते हैं आगे क्या होता है, तो बोले मैम 1207 रुपये दे दीजिए। तो फिर हम ले लिए, 1207 रुपये दिए, और उसके बाद वो कूपन हमको दिए। तो हम बोले आप ये कूपन रख लीजिए, ये तो अभी का कूपन है, बाद में आप इसको यूज़ कर लीजिएगा, 500 का कूपन। तो बोले नहीं मैम, ऐसा कोई ये नहीं है कि हम मतलब मैंने किया है तो मुझे एक कूपन चाहिए, कुछ भी मेरे पास पड़ा हुआ था, मेरा कोई भी यूज़ नहीं था, इस कारण मैंने मतलब आपके लेस करवाए।
तो मतलब सच में लगा कि इस तरह के इंसान अभी भी हैं। और उम्र में मुझसे काफ़ी छोटे ही थे। मैंने बहुत सारी शुभकामनाएं दी, इसलिए नहीं कि 500 रुपये मेरे बच गए, बल्कि इसलिए कि अभी भी इस तरह के इंसान दुनिया में हैं। और सच में अच्छा लगता है कि वो मुझे जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। जान पहचान वालों के लिए तो 1,000 500 का कोई काम कर भी देता है, लेकिन जिसको जानता ना हो, पहचानता ना हो, और फर्स्ट टाइम मिला हो, नाम भी नहीं, वो अपना नाम बताए, मनीष नाम था उनका, मनीष कुमार नाम है उनका। लेकिन मुझे तो वो नहीं जानते थे। तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं मतलब रास्ते भर मैं सोचते रही कि अभी भी इस तरह के इंसान दुनिया में हैं। तो बस कल वही था। फिर आए तो ईशान को सूप बना के दिए, वेजिटेबल सूप बनाए थे, तो हम लोग तीनों लोग पिए। थोड़ी थोड़ी ठंड है तो अच्छा लगता है ना गरम गरम सूप पीने में। और फिर ब्लॉग बना नहीं पाए, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो अभी उसको एंड कर रहे हैं। अभी दोपहर हो रहा है। और बस आज इतना ही। देखते हैं, अगर फिर बना पाए तो कल फिर एक नए ब्लॉग में मिलेंगे आपसे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छा लगे या ना लगे मतलब आप जो भी सोचे इस वीडियो के बारे में वो बताइएगा जरूर, कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।